जिनके हृदय में शिव के प्रति भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ है, ये दीप कभी दिवेल से रहित न हो जाए। ये तेल पूरने का, दिवेल पूरने का ये काम कथा करते हैं। जिनके हृदय में महादेव के प्रति कोई आदर नहीं, उसके हृदय में महादेव के प्रति और आदर प्रकट होगा। और जिनको महादेव, जिन व्यक्ति महादेव को समर्पित है और महादेव के जिनके हृदय में निरंतर भक्ति अंकुरित हुई है, इस भक्ति की दिन प्रतिदिन वृद्धि रहेगी। एक कथा का एक क्रम रहता है। इसलिए भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में बहुत कुछ कहा, लेकिन बहुत हम कम करने का प्रयास कर, लेकिन वो सभी महात्मय है। महादेव के भक्त हैं और महादेव के भक्त नहीं भी हैं, लेकिन भगवान व्यास जी ने कहा है अपने जीवन को सार्थक करने के लिए श्लोकम श्लोकार्थ, कम से कम एक श्लोक का पारायण शिव महापुराण ग्रंथ का करें। एक श्लोक न कर सके तो आधे श्लोक का पाठ करें, तो सपापान मुच्यते क्षणा। वो मनुष्य एक पल में अपने जीवन के बहुत सारे पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। पाप का अर्थ क्या है? नेगेटिविटी, नकारात्मक हमारी ऊर्जा, नकारात्मक वर्ण, नकारात्मक हमारा व्यवहार, नकारात्मक सोच, नकारात्मक वाणी, उसको कहते पाप। और पाप तो हमने कहीं देखा भी नहीं है कि ये पाप है, पुण्य है, लेकिन कोई बात को समझने के लिए में ऋषि मुनियों ने शब्द दे दिया, पाप और पुण्य। इसलिए मनुष्य जो आधे श्लोक का पाठ करेंगे, वो भी मनुष्य अपने जीवन के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवान व्यास जी ने कहा है। और जो मनुष्य आधे श्लोक का भी शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ न करे, पारण न करे, उसके लिए कहा भक्त्यार्चने सदा। भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का अर्चन करे तो दिने दिने अश्वमेधस्य, इस मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा सिर्फ शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करने से। घर में भी शिव महापुराण ग्रंथ है तो उसकी पूजा करें, उसके प्रति आदर, वही उनकी पूजा है। और ग्रंथ के प्रति हमारा भाव, हमारा सद्भाव, ये हमारे लिए सबसे बड़ी पुराण की पूजा रहेगी। और जो कोई शिव महापुराण ग्रंथ का अर्चन पूजन न कर सके, उसके लिए कहा नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। ये व्यास जी की उदारता है। जो पाठ न कर सके पूजन करे, पूजन न कर सके वो मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ करे, पूजन न कर सके वो मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करे।